हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कोच। आज का टॉपिक है करंट अफेयर। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में कि क्या क्या हो रहा है। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FIDE इज़ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट्स एंड गेम। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी चेस, ऑप्शन सी बास्केटबॉल एंड ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी चेस। ये देखिए, FIDE इज़ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन हेडक्वार्टर्ड एट लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड। It was founded on July 20, 1924 and has as many as 195 member countries. ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इंडियन स्टेट एंड यूटी लॉन्च द ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी कि AABR फॉर न्यू बॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग। इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च एन ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी कि AABR अंडर यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम। Punjab has become the first state in the country to introduce the AABR system to manage hearing loss in newborn and young children. This is done under the Universal Newborn Hearing Screening Program. ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which country has invited India for the first time to the Troika Plus meet on Afghanistan? Option A Russia, option B USA, option C China, option D पाकिस्तान। तो इसका आंसर है दोस्तों, जो भी हाल फिलहाल में हुआ है, ऑप्शन ए रशिया। तो रशिया हैज़ इनवाइटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम टू रशिया US चाइना Troika Plus meet on Afghanistan. The meeting aimed to discuss the role of Taliban and the future of the landlocked country, among other issues. As per media reports, Iran has also been invited for the meeting. Pakistan and representatives from Afghanistan are also expected to take part in the meeting. Question number 4, when is Chartered Accounts Day celebrate in India? तो ऑप्शन ए है 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1 जुलाई। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI was established by Parliament of India in 1949 under an act. It is the national professional accounting body and the second biggest accounting organization in the world. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what is the name of the new scheme launched by the साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, यानी कि SERB, टू स्ट्रेंथन रिसर्च इकोसिस्टम। तो इसके ऑप्शन दे रखे हमें। एक्सेलरेटेड विज्ञान, ऑप्शन बी भारत विज्ञान, ऑप्शन सी विज्ञान पढ़ें, ऑप्शन डी विज्ञान केंद्र। तो इसका आंसर हम ऑप्शन ए एक्सेलरेटेड विज्ञान। द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, यानी कि SERB has launched a new scheme called the Accelerate Vigyan at aim to provide the single exclusive platform for research
internship and science workshop across the country. It also aims to encourage high-end scientific research and research career. Several programs to identify the research potential training programs are to be carried out across the country. तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम अपना. Which social media platform has launched a campaign called It's Between You in India? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन डी ट्विटर, ऑप्शन सी टिकटॉक, ऑप्शन डी टेलीग्राम. तो इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है व्हाट्सएप. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Which state government decided to start world largest floating solar project by 2023? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 8. National Youth Day is celebrated on ऑप्शन ए 7 जनवरी, ऑप्शन बी 8 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 12 जनवरी. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी 12 जनवरी. तो 12 जनवरी को हमारा नेशनल यूथ डे मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लॉन्च इन ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी पंजाब. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी मणिपुर. क्वेश्चन नंबर 10. पराक्रम दिवस is observed to celebrate on birth anniversary of ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस. तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस. Question number 11. Which of the following city has been selected by UNESCO यानी यूनेस्को under its historic urban landscape project? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी भोपाल, ऑप्शन ई बौद्ध. ए एंड बी. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ई बोथ यानी कि ए एंड बी ग्वालियर एंड ओरछा. यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट लॉन्च्ड फॉर ग्वालियर ओरछा in the state of Madhya Pradesh. The cities of Orcha and Gwalior have been selected by UNESCO under its historic urban landscape project. This project was started in the year 2011. Question number 12. Who has been appointed to the UN Tax Committee as a member for the term period 2021 to 2025? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें. ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी जेबी मोहपात्र, ऑप्शन सी रश्मि आर दास, ऑप्शन डी टीवी नरेंद्रन. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी रश्मि आर दास. रश्मि रंजन दास, a joint as Secretary of the Finance Minister, has been appointed to the UN Tax Committee as a member for the term period 2021 to 2025. आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे. धन्यवाद.